नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द डेप्थ ऑफ आयुर्वेदा में। और आज के रिकॉर्डिंग में हम सिलेबस में आपको बताएंगे रस शास्त्र में जो रस शास्त्रीय द्रव्यों का वर्गीकरण। ठीक है, रस शास्त्र द्रव्यों का वर्गीकरण, इसमें द्रव्य को कौन कौन से द्रव्य यूज होते हैं एज ए मेडिसिन, हम उसकी बात करेंगे। ठीक, तो मेनली इसमें जो यूज होता है रस पारद। पारद एक स्वतंत्र द्रव्य है। ठीक है, पारद एक स्वतंत्र द्रव्य है और इसका एक अलग से चैप्टर है। उसके बाद जो दूसरा है अन्य खनिज द्रव्य में आ जाते हैं। अन्य खनिज द्रव्य में आपके क्या क्या आ जाएंगे? महारस, उपरस, साधारण रस, रत्न, उपरत्न और धातु। और धातु के अंडर में ही ये मिश्र धातु आती हैं। नंबर आप देख रहे होंगे, महारस के 8 हैं, उपरस के 9 हैं, साधारण रस के 8 हैं, रत्न के 9 हैं, उपरत्न के 10 हैं और धातु 7 हैं। और मिश्र धातु 3 है। तो धातु, मिश्र धातु एक ही में दिया हुआ है तो इसको आप 10 बोल सकते हैं। या मेन अगर आपसे पूछेगा तो धातु आप 7 बताएंगे, मिश्र धातु 3 है। ठीक है, ये आपका जो सिलेबस है पूरा CCM के अकॉर्डिंग है। अब हम आगे आपको जो ये महारस 8 प्रकार के हमने बताए, इसका पूरा डिटेल में बताएं कि महारस 8 कौन कौन से होते हैं, उपरस 8 कौन कौन से होते हैं, साधारण रस 8 कौन कौन से होते हैं, रत्न 9 कौन कौन से होते हैं, उपरत्न 10 कौन कौन से होते हैं, धातु 7 कौन कौन सी होती हैं। इनके बारे में पूरा डिटेल में आगे चलिए देखते हैं। महारस वर्ग। अब महारस वर्ग में कौन कौन आते हैं? अभ्रक, वैक्रांत माच्छिक, अभ्रक, वैक्रांत माच्छिक, विमल, अद्रिज, सस्यक। अभ्रक, वैक्रांत माच्छिक, विमल, आद्रिज, सस्यक, चपल रसक। ठीक है, ये 8 इसके नाम हो गए किसके? महारस वर्ग के। अभ्रक, वैक्रांत माच्छिक, विमल, आद्रिज, सस्यक, चपल रसक, ये 8 हो गए। उसके बाद अपना क्या है? उपरस वर्ग। उपरस वर्ग में गंधक, गैरिक, काशीस, गंधक, गैरिक, काशीस, फिटकरी, हरताल, मनहशिला। गंधक, गैरिक, काशीस, फिटकरी, हरताल, मनहशिला, अंजन, कंकुष्ट। ठीक है, अंजन, कंकुष्ट। इस तरीके के आपसे महारस वर्ग हो गए। और थर्ड वाला साधारण रस, चौथा रत्न। ठीक है, तो साधारण रस में कितने थे? 8 मैंने बताए थे। 8 में कौन कौन से? कंपिल्लक, गौरी, पाषाण, नौसादर। कंपिल्लक, गौरी, पाषाण, नौसादर, कपर्द, अग्निजार, गिरि सिंदूर। कपर्द, अग्निजार, गिरि सिंदूर, हिंगूल, मृदार श्रृंग। अगर आप ऐसे बोल के याद करेंगे ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाए। पता, एक चीज़ जान लीजिए, इन सब का नाम ही याद हो जाना आधे से ज़्यादा काम हो जाएगा, आधे से ज़्यादा। क्योंकि इसमें जो आते हैं, अभी जब हम आपको डिटेल में बताएंगे इसके कंपिल्लक के बारे में, गौरी पाषाण के बारे में, नौसादर के बारे में, इन सब के बारे में लगेगा कि हाँ ये नाम याद होना भी बहुत ज़रूरी है। पता लगा वहाँ पर आ गया एग्ज़ाम में, जैसे कि वज्र या फिर कपर्द के बारे में लिखिए, तो पता लगा अपन लोग नाम ही नहीं याद होता जल्दी, तो इसका नाम भी याद करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एक बार देख लेंगे अपन। साधारण रस में कौन कौन से? कंपिल्लक, गौरी, पाषाण, नौसादर, कंपिल्लक, गौरी, पाषाण, नौसादर, कपर्द, अग्निजार, गिर सिंदूर, कपर्द, अग्निजार, गिर सिंदूर, हिंगूल, मृदार श्रृंग। मृदार श्रृंग को मुर्दा शंख भी बोलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रत्न की। रत्न की बात करेंगे तो माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, ताच्छर्य, ताच्छर्य को क्या बोलते हैं? पन्ना बोलते हैं। ताच्छर्य, पोखराज, पोखराज, वज्र, वज्र को क्या बोलते हैं? हीरा। आपने देखा होगा वज्र मतलब बहुत जो कठिन हो। नीलम, गोमेद, वैडूर्य, वैडूर्य को क्या बोलते हैं? लहसुनिया। ठीक है, तो ये कितने हो गए? माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, ताच्छर्य, पोखराज, वज्र, ताच्छर्य, पोखराज, वज्र, नीलम, गोमेद, वैडूर्य। ठीक है, ये याद हो गए। ये 9 हो गए, रत्न 9 हो गए। साधारण रस कितने हो गए? आपके 8। ठीक, आगे शुरू करते हैं कौन सा? उपरत्न और धातु के बारे में। ठीक है, उपरत्न अपना कौन कौन सा है? उपरत्न 10 थे। वैक्रांत, सूर्यकांत, चंद्रकांता, वैक्रांत, सूर्यकांत, चंद्रकांता, राजावर्त, पैरोजक, स्फटिका, राजावर्त, पैरोजक, स्फटिक, तृणकांत, पलंक, पूतिका, रुधिर, तृणकांत, पलंक, पूतिका, रुधिर। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। वैक्रांत, सूर्यकांत, चंद्रकांता, राजावर्त, पैरोजक, स्फटिक, तृणकांत, पलंक, पूतिका, रुधिर। ये हो गए 10 आपके उपरत्न। धातु अपन देख लेंगे। धातु में स्वर्ण, रजत, ताम्र, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोहा, नागवंग, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोहा, नागवंग, यशद। अब ये जो 8वां वाला है ना, मैंने 8वां एक्स्ट्रा लिख दिया है कि पीतल, कांस, वर्त। पीतल, कांत, वर्ष, कांस, वर्त जो है ये मिश्र धातु में आ जाता है।
ये रियल धातु नहीं है, ये मिश्र धातु है, मतलब एक से ज़्यादा धातुओं को मिला के बनाई जाती है। ठीक है, तो ये आज आपको हमने मतलब पूरा बताया है रस शास्त्रीय द्रव्यों का वर्गीकरण, पूरा मैंने डिटेल में बता दिया है कि कितने कितने क्या क्या होते हैं, रस, उपरस, महारस, उपरत्न, रत्न, धातु। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक चीज़ लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं लूँगा महारस, महारस के जितने भी थे आठों, एक एक करके उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके बाद महारस के बाद उपरस, फिर पूरा सीधे चलेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे दिखाएंगे। ओके, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे रहेगा, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उसमें जो भी बीएमएस से रिलेटेड जानकारी या फिर नीट से रिलेटेड जानकारी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।